शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथ को आज दो बातें इस संध्या के समय, रात्रि के समय आप सब के साथ शेयर करनी है। इसलिए हम सभी इस समय आप आमने सामने लाइव हुए हैं। जो विषय हमने लिखा उसे हम बाद में, किंतु जो नहीं लिखा उसे पहले हम सबके सामने रख दें। प्यारे साथियों, आज मुझे अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर और कल फोन के माध्यम से एक सूचना मिली जो हमें सुनकर अच्छा नहीं लगा, और आज वो फेसबुक पर भी पोस्ट है। जब कोई महात्मा इस भगवे वस्त्र को पहन करके कुछ अश्लीलता का प्रदर्शन करता है तो उसे जो मिला वो अपने व्यवहार में प्रकट कर देता है। कल एक साधिका ने हमें फोन करके कुछ बताया, सुनकर हमें साक्षी रहना चाहिए, किंतु फिर भी जब हम समाज में रहते हैं तो सुनकर अच्छा बुरा लगता ही है। हम कुछ नहीं कहेंगे क्या कहा क्या नहीं, किंतु आज वैसी ही सेम पोस्ट किसी और महिला ने भी हमारे फेसबुक पर उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में लिखा हुआ है प्रामाणिकता से। हम एक बात सभी साधकों से कहेंगे, सभी साधक, जो भी साधक हैं, बड़े ध्यान से समझ लें इस बात को। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, वस्त्रों को देखकर सम्मोहित नहीं होना। वस्त्र के भीतर कोई भी छुपा हुआ हो सकता है। और दूसरी बात, हमने हमेशा सभी साधकों को एक बात समझाई और वही ही अंत तक समझाते रहेंगे, जो कि हमारी अनुभूति के अनुसार हम ये तो नहीं कह सकते कि यही परम सत्य है, किंतु जो हमारी अपनी अनुभूति है उसके अनुसार कहेंगे। बाहर किसी गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बाहर का कोई गुरु आपको कुछ दे तो नहीं सकता, आपसे ले जरूर सकता है। अगर आप सच में परमात्मा को प्रेम करते हैं तो आप, यदि आपको गुरु की आवश्यकता है तो वो गुरु आप परमात्मा से क्यों नहीं मांगते? आप किसी इंसान से गुरु की अपेक्षा क्यों करते हैं?
क्या कारण है? परमात्मा जिसके पास सब है, सर्वस्व है, जब आप परमात्मा से मांगेंगे तो वो जब कोई गुरु आपको उपलब्ध करवाएगा, वो अपने से कम कोई गुरु आपको नहीं देगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि भौतिक जीवन में एक साकार गुरु की आवश्यकता है, यदि आपके पास नेत्र हैं तो गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, और यदि नेत्र नहीं है तो आप गुरु कैसे ढूंढ सकते हैं? कुछ मापदंड हमारे सनातन पुरातन सिस्टम में लिखे गए, बताए गए, गुरु की कुछ पहचान बताई गई। यदि वो गुरु उस पहचान पर खरा उतरता है, फिर भी उसे पूरी तरह से ठोक बजाकर देखने के बाद आप उस शख्स को अपना गुरु धारण कर सकते हैं। साथ में एक बात और भी याद रखना, अगर रास्ते की लाठी कमजोर पड़ जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, तुरंत उस लाठी को बदल लेना। कोई दोष नहीं लगेगा। सनातन धर्म के शास्त्रों में एक बात बहुत सुंदर लिखी है, माता उल्टा पिता वैरी गुरु द्रोही। जो गुरु आपको परमात्मा से हटाने का प्रयास करे, वासनाओं से जोड़ने का प्रयास करे, उस गुरु का अगर आप त्याग कर देते हैं, आपको कोई दोष नहीं लगता। और उससे भी बड़ी बात, हर साधक को प्रेम की आवश्यकता है, और लिविंग मास्टर से ही प्रेम हो सकता है। किसी पेड़, पत्थर, पौधे से, मूर्ति से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो लिविंग आइडेंटिटी से हो सकता है। लिविंग मास्टर हम सब की आवश्यकता है, जरूरत है। उसके बिना हम जी नहीं पाते। आँख हमारे पास नहीं, हम कैसे ढूंढें? इसलिए प्यारे साथियों, आप रोज रोज ध्यान में बैठकर नेत्र बंद करके अपने भीतर बैठे परमात्मा से बार बार विनती करना। वो अवश्य सुनेगा, अवश्य सुनेगा। फिर जब परमात्मा आपके लिए गुरु की व्यवस्था करेगा, वो वशिष्ठ मुनि जैसा गुरु होगा, सांदीपनि ऋषि जैसा गुरु होगा, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसा गुरु परमात्मा आपके लिए व्यवस्थित करेगा, व्यवस्था करेगा। आज की पोस्ट ने और कल के फोन ने हमें थोड़ा सा सोचने पर, समझने पर विवश कर दिया। हमारे पास अक्सर साधक लोग आते हैं, पूछते हैं हम साधु बन जाएं। प्यारे साथियों, साधु तो बनना, साधु जरूर हो जाना, किंतु अंदर से, बाहर से इन वस्त्रों को पहनने की आज के समय में आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि इन्हें पहनने के बाद आप थोड़ा सा भी इधर से उधर होते हैं, जैसे पूरी बारात में सबकी दृष्टि दूल्हे पर होती है,
उसका उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, हर समय वो हर इंसान की नज़र में होता है। जैसे ही हम ये वस्त्र सन्यासी भगवा वस्त्र पहनते हैं, स्वामी सन्यासी गुरु का नाम ले लेते हैं, पूरी प्रकृति की दृष्टि हमारे पर हो जाती है। इसलिए इसे पहनकर संभल पाना बहुत मुश्किल है। हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ देखा, किंतु विषय हमारा वो नहीं, कौन क्या है। हर इंसान अपने ही कर्मों का भोग भोगता है, शुभ भी उसके, अशुभ भी उसके। हम किसी के कर्मों का चिंतन करके उसके पाप कर्म हल्के करेंगे और अपने भारी, इसलिए उस और दृष्टि नहीं डालना। जब आप अपने भीतर बैठे परमात्मा से गुरु की मांग करेंगे, वो स्वप्न में, ध्यान में आपको आपके गुरु के दर्शन कराएगा, आपको मिलवा भी देगा। और दूसरी बात जो हमने लिखी, उस बात को बड़े ध्यान से सभी साधक समझ लें। अक्सर साधक को अपने गुरु से अटैचमेंट हो जाती है, सात्विक अटैचमेंट जिसे हम प्रेम कहते हैं। वो गुरु से मोक्ष मुक्ति की कामना, इच्छा, जिज्ञासा करने लगता है। प्यारे साथियों, इस अस्तित्व में कोई भी कितना बड़ा सिद्ध मुनि हो, गुरु हो, संत हो, कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता। मुक्ति का मार्ग, उसकी विधि बताई जा सकती है। आपको सब प्रकार के कुआं खोदने के लिए हथियार, वेपन्स जो भी कहें, औजार अवेलेबल कराए जा सकते हैं, किंतु आपको अपना कुआं खुद ही खोदना पड़ेगा। आपको स्वयं अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता। मुक्ति की राह दी जा सकती है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मुक्त हुए बिना किसी का काम भी नहीं चलेगा। कोई कितना उलझ ले, सुलझे बिना, कोई कितना दौड़ ले, रुके बिना शांति नहीं मिल सकती। हम नित्य सदा गूगल मीट के माध्यम से एडवांस मेडिटेशन कैंप लेते रहते हैं, क्योंकि उस पर केवल वही साधक ही आते हैं जिनकी बहुत गहरी प्यास है, जो परमात्मा को उपलब्ध होना चाहते हैं। हर कैंप की फीस रखी जाती है, किंतु इसका अर्थ नहीं, ये अर्थ नहीं समझना कि जो फीस नहीं दे सकते वो कैंप में नहीं आ सकते। सभी के लिए सभी रास्ते खुले होते हैं। केवल साधक को पूरी ईमानदारी से अपनी प्यास, अपनी जिज्ञासा मास्टर के सामने रखनी होती है। फेसबुक पर जो ध्यान करवाया जाता है, उसमें ऊर्जा का वो प्रवाह नहीं बन पाता, किंतु
जब हम गूगल मीट के माध्यम से ध्यान में उतरते हैं, उसमें अधिकांश मौन साधना होती है। ऊर्जा का प्रवाह सभी साधकों के साथ मिलकर बहुत तेज गति से ऊर्ध्वगामी होता है। जब गिने चुने साधक अपनी प्यास को लेकर ध्यान में उतरते हैं तो सबकी प्रगति होती है। अगर कोई साधक सच में मुक्ति का मार्ग चाहता है तो उस साधक को इस प्रकार से तो मुक्ति का मार्ग मिल नहीं सकता। जो साधक प्यासी आत्मा है उसे ध्यान शिविर से जुड़ना चाहिए। उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो दिल खोल करके वो हमारे जो हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन ट्रस्ट के महासचिव ऑर्गेनाइजर राकेश कुमार जी, जो सिंगापुर से ध्यान शिविर का आयोजन करते हैं, जो बहुत सुंदर सुलझे हुए साधक हैं, आप सीधा उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क किया या हमसे किया, आपको रास्ता निश्चित मिलेगा। इनविटेशन सबके लिए है, किंतु ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी रखनी ही पड़ती है। अभी ये महाशिवरात्रि का जो मेडिटेशन कैंप है, कल शाम की साधना के बाद, सेशन के बाद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद होली के उपलक्ष्य में पुनः से एक एडवांस मेडिटेशन कैंप का आयोजन होगा, जिसकी पूरी रूपरेखा 2-3 दिन के भीतर राकेश कुमार जी के द्वारा आप सबको प्राप्त हो सकती है। तो जो भी साधक उस एडवांस मेडिटेशन कैंप से जुड़ना चाहता हो, पेड कैंप है, क्योंकि फ्री में किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं लगती। और ये कैंप इस बार शायद ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि हम ये कैंप अपनी पुरानी तपोभूमि हिमालय के श्री केदारखंड उत्तराखंड से करेंगे, अगर हो सका तो। नहीं तो हम हिमाचल प्रदेश की भूमि दांडी में, जहां हम रहते हैं, जहां प्रभु ने हमें नया स्थान प्रदान किया है, वहां से होगा। और जो साधक फिजिकली इस कैंप को अटेंड करना चाहते होंगे, उनके लिए भी अलग से नियम, रूपरेखा, सिस्टम बनेगा, उनका भी स्वागत होगा। तो पहली बात प्यारे साथियों, बाहर के गुरुओं के पीछे आज का समय ऐसा है, नहीं भागना। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। अपने भीतर बैठे परमात्मा को ही गुरु बना लें, वही साकार गुरु आपके लिए पैदा कर देगा। और जो साधक मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, उसका मार्ग चाहता है, उसे इस प्रकार से ओपन मेडिटेशन में वो लाभ नहीं मिल सकता। इतना ही स्वीकार करना प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों। हाँ, एक बात सभी के लिए साझी कॉमन बात, आप सभी साधक जो भी जहां भी हैं, कम से कम 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम मंत्र का जप और उसके बाद 30 मिनट ध्यान, अर्थात 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को
संकल्पबद्ध होकर स्वयं को दें। उसके बाद 22 घंटे आप संसार को दे देना, किंतु 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, अपने आप को अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा को दें। बहुत जरूरी है। जिस परमात्मा ने आप पर कृपा की, मानव देह प्रदान की, जिस उपलक्ष्य को लेकर के आपको मानव देह मिली, कुछ यात्रा उस और की भी कर लें। मंत्र कौन सा करें? अगर आपके कोई इष्ट देव भगवान है तो इष्ट देव के मंत्र का जप गुरु मंत्र से कई गुना ज़्यादा फल देता है। और यदि कोई गुरु जो जागृत हो और आपको आपके इष्ट देव का मंत्र अपनी ऊर्जा के साथ वापस कर दे, मंत्र ना बदले आपका, जिस मंत्र को आप जपते आ रहे हैं उसमें अपनी शक्ति जोड़ के वही मंत्र पुनः वापस कर दे आपको, तो उसी मंत्र को सुबह शाम 30-30 मिनट और साथ में ध्यान। नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप भीतर से पवित्र हैं। बाहर के शरीर को पवित्र किया ही नहीं जा सकता। बाहर का शरीर तो मलमूत्र की गठरी है। इसलिए 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, सुबह उठते ही अपने बेड पर बैठकर और शाम को सोने से पहले अपने बेड पर बैठकर प्रभु का धन्यवाद करें, उसके नाम सिमरन जप, उसके ध्यान में उतरें। इतना काम हम सभी साधकों को करना ही चाहिए। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। सभी साधक हमारी फेसबुक पर उस मैसेज को देख लेंगे जिसके बारे में हमने इशारा किया, ताकि आप इस सन्यासी लिबास में छुपे इंसान से सतर्क हो सकें। ओम नमः शिवाय।